आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ विस्फोट सामने आ चुका है। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने मेरी होली मेरा घर अभियान का निर्णय लिया है। प्रशासन की होली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद व्यापक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष से जुड़े लोग भी इस पर अपनी खिलाफत जाहिर कर रहे हैं। इंदौर से कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला ने सरकार और प्रशासन को चुनौती दी है और कहा है कि वे होली जलाएंगे भी और मनाएंगे भी, जिसमें दम हो तो रोक कर दिखाए। दरअसल विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने तुगलकी फरमान जारी किया है। एक तरफ सरकार लोगों के साथ सख्ती दिखा रही है, शादी और उठावने जैसे कार्यक्रमों में भी संख्या सीमित की गई है। अब वहीं होली के त्योहार पर भी पाबंदी लगाई जा रही है, जिसका वे पुरजोर विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल सहित अन्य प्रदेश में जारी चुनाव प्रक्रिया के संबंध में रैली निकालने और भीड़ जमा करने पर सवाल खड़े करते हुए शुक्ला ने पूछा कि क्या अब प्रदेश के लोगों को शादी और शव यात्रा के लिए भी चुनाव वाली जगहों पर जाना पड़ेगा। आप लोगों ने अभी साल भर से ऐसा कौन सा काम करा जिसमें होना चाहिए। इंदौर में वैक्सीन नहीं लोग लगा पा रहे हैं, अस्पताल नहीं बेड नहीं हो पा रहे हैं, परंतु कोरोना की महामारी के बाद जो त्यौहार है उस त्यौहार को मनाना चाहिए है। आज शिवराज चौहान आते हैं और बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, बीडी शर्मा जी आते हैं मीटिंग करते हैं, उनके लिए 16 दिन की पालना नहीं है जब कोरोना नहीं फैलता है, जो चुनाव होते हैं जब कोरोना नहीं फैल रहा है। आज बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तमिल में चुनाव, 5 प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर सोशल मीडिया कोई पालन नहीं हो रहा, वहाँ कोरोना नहीं। इंदौर में कोरोना है, हम भी मान रहे हैं कोरोना महामारी है, बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, परंतु इसका विरोध नहीं है। हम इसका समर्थन करते हैं कि भाई करना चाहिए, परंतु आप लॉकडाउन लगा रहे हैं, संडे के दिन बंद कर रहे हैं, तो त्यौहार के दिन बंद कर रहे हैं। आप बंद करें, परंतु आम रोजगार के लिए बंद ना करें। आज बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं, उनको खाने के लिए पैसा नहीं। पहले ही साल भर से लोगों को बड़ी मुश्किल से आगे उठ के आए और आज फिर वही स्थिति आने लगी है कि साल भर के अंदर कि भैया वापस होना। परंतु आपने आज तक क्या करा? जब कोरोना महामारी 600 मरीज फैलने लग गए तो उसके पहले आपने क्या व्यवस्था करी? वैक्सीन बढ़ाए, यहाँ पर सब व्यवस्था करें, कोरोना महामारी का समर्थन करते हैं। परंतु त्यौहार ऐसा त्यौहार है, गरीबों का त्यौहार है और हर त्यौहार है। बड़े बड़े व्यापारी के लिए त्यौहार नहीं है, जो फ्लाइट चल रही है उनके लिए त्यौहार नहीं है, वो फ्लाइट के अंदर 2-2 घंटे लोग बैठ रहे हैं, उनके लिए मना नहीं है। आज आप शव यात्रा में जाएंगे तो 20 लोग, कोई केरवा हो तो वो 20 लोग, शादी हो तो 50 लोग। तो बेचारे ये लोग जाके बंगाल में शादी करने जाएंगे क्या? वो बंगाल में कोरोना नहीं है तो आप बोलो बंगाल चले जाते सब लोग यहाँ से बंद करके। वहीं प्रशासन के इस आदेश को लेकर भाजपा के नेता भी विरोध में उतर आए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने भी इस निर्णय पर ट्विटर के माध्यम से विरोध जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि होली पर प्रशासन का इस तरह का आदेश निंदनीय है। हालांकि उमेश शर्मा के द्वारा ट्वीट करने के कुछ समय बाद ही भाजपा के कई बड़े नेताओं ने उमेश शर्मा को फोन कर पार्टी की रीति नीति और कोरोना का हवाला दिया। वहीं कुछ समय बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने भी उमेश शर्मा को फोन कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद उमेश शर्मा के स्वर बिल्कुल बदल गए और वे शहर में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए त्यौहार नहीं मनाने की बात कहते नजर आए। मेरा वो जो ट्वीट था वो बहुत सामान्य भावाभिव्यक्ति थी। मेरी व्यक्तिगत भी ऐसी मान्यता है और हिंदू समाज की भी ऐसी मान्यता है कि होलिका का जो पर्व होता है वो व्याधियों को, पीड़ाओं को और संतापों को नाश करने वाला पर्व होता है। होलिका के दहन के पीछे का भाव भी हमारी संस्कृति में ये है कि जितना दुख, दारिद्र्य, ताप, दाह है वो सब दहन हो जाए। माता बहनें जो हैं हिंदू समाज की, वे होलिका का पूजन करती हैं। रात्रि में होलिका दहन होती है, गोबर के कंडे, बड़कुले डाले जाते हैं। सुबह उसके बाद होलिका को ठंडा किया जाता है, जल से उसका आचमन किया जाता है, उसकी पूजा करी जाती है। तो जिस समय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में निर्णय आया कि होलिका का दहन नहीं होगा, तो मैंने तत्काल ये प्रतिक्रिया व्यक्त करी थी कि होलिका का दहन किया जाएगा और संख्या का क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय कर दे, माननीय जिला कलेक्टर जी तय कर दें, अधिकतम 5 लोगों की अनुमति प्रदान कर दें जो होलिका का दहन कर दें। दूसरा, मैंने एक विषय उठाया था कि धुलेंडी पर रंग डालने के लिए अनुमति प्रदान करी जाए। धुलेंडी पर रंग डालने का अभिप्राय ये नहीं होता है कि हम होली खेलना चाहते हैं। होली खेलना अलग विषय है, रंग डालना अलग विषय है। हिंदू समाज में जब कोई मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक निवारण का जो अंतिम माना जाता है वो ये माना जाता है कि होली का रंग डालने के बाद वो शोक समाप्त हो जाता है और उस घर में फिर मंगल प्रसंग हो सकते हैं, शुभ आयोजन किए जा सकते हैं। बहुत दुखद और त्रासदायक है कि मैंने अभी 8 माह 6 माह पहले अपने भाई को खोया है। मेरे घर में भी यही परिस्थिति है। तो चूंकि हमारे यहाँ भी घर पे रंग डलना है तो मैंने आग्रह करा था कि केवल हमारे स्वजन और परिजन जो हैं, जो नातेदार रिश्तेदार हैं, 10, 12, 15, 20 वो लोग आ जाएं और धुलेंडी का रंग डाल पाएँ, ऐसी अनुमति प्रदान की जाना चाहिए। ये 2 विषय मैंने उठाए थे। उसके बाद आज माननीय सांसद जी इंदौर से मेरी बात हुई है, शंकर ललवानी जी से। मैंने भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवी जी से बात की है
इंदौर के जिला कलेक्टर माननीय मनीष सिंह जी का भी मेरे पास फोन आया था और जिलाधीश जी ने मुझे इस अप्रिय निर्णय के बारे में विस्तार से सारे तथ्यों से अवगत कराया है। उन्होंने कहा है कि ये अप्रिय निर्णय करने के पीछे की कठिनाई और बाध्यता ये है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की कि इस समय शहर हित प्राथमिकता पर है। मैंने अपने स्तर पर मध्य मार्ग निकाला है। होलिका का दहन करूंगा, अपने परिवार में करूंगा, 5 कंडों की होली बनाएंगे, घर में ही होली माता का पूजन करेंगे और घर में ही सुबह शाम को होलिका का दहन होगा। सुबह मेरी पत्नी परिवार वहीं पर होलिका का पूजन परिवार में घर के भीतर ही करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। उमेश शर्मा के ट्वीट करते ही विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल भी उमेश शर्मा से मिलने पहुंचे और सरकार के इस फैसले को लेकर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज इंदौर।